मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर में एक होमवर्क आपको दिया था जिसमें एक सिलेंडर एक बीकर में रखा हुआ था। सिलेंडर का बेस का एरिया ए और बीकर के बेस का एरिया 2a था। आपको बताना था कि यदि सिलेंडर को इक्विलिब्रियम से थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया जाए तो जो ऑसिलेशन अब सिलेंडर प्रदर्शित करेगा उसके ऑसिलेशन क्या आएंगे। क्लियर? कैसा ऑसिलेशन होगा, उसका टाइम पीरियड क्या आएगा। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपसे होमवर्क पूछा था, क्वेश्चन दिया था आपको। तो मैं अब वही क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करने जा रहा हूँ। उसका सॉल्यूशन क्या होगा वो बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या था? एक बीकर जिसमें वाटर है, बेस एरिया 2a, हो सकता है मैंने वहां आपको रेडियस दिया हो जिसका मतलब सेम निकलेगा, और इसके अंदर एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर का बेस एरिया ए है। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है और साथ ही साथ में ये भी बताया गया है कि इक्विलिब्रियम स्टेट में ये L लेंथ पानी के अंदर है। कितनी लेंथ? L लेंथ, और ये टोटल लेंथ L है। सिलेंडर की टोटल लेंथ L गिवन है। क्लियर? तो बच्चों पहले हम फर्स्ट स्टेप जो होता है वो फॉलो करेंगे। डिफाइन मीन पोजीशन, ये फर्स्ट स्टेप होता है। क्लियर? इसमें क्या करते हैं हम कि जो मास होगा mg वो किसको इक्वेट कर रहा है? बुओयेंसी फोर्स को, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम की स्टेट है। तो मुझे लिखना पड़ेगा Fb इज इक्वल टू mg। Fb क्या होता है? रो ऑफ लिक्विड जो कि वाटर है, V ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी सबमर्ज्ड पार्ट इंटू G, रो V सबमर्ज्ड पार्ट इंटू G। M टोटल मास कितना होता है? V ऑफ सिलेंडर, मास ऑफ सिलेंडर है तो रो ऑफ सिलेंडर, टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इंटू G। ऐसे लिख सकता हूं मैं, मास को इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब यहां देखो रो W, V कितना है? V है बेस एरिया इंटू L, बेस एरिया A L, तो सबमर्ज्ड पोर्शन इतना है पानी के अंदर जो है वो ये पार्ट है। तो ये सबमर्ज्ड वॉल्यूम है A इंटू L। G से G गया, इधर आएगा रो सिलेंडर बेस एरिया टोटल लेंथ। तो फाइनली मेरे पास ये इक्वेशन आएगी डिफाइनिंग मीन पोजीशन के रिस्पॉन्डिंग, ये इक्वेशन आएगी। अब इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है? SHM वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि हमें डिफरेंट फिजिकल अरेंजमेंट दिए जाते हैं और उसमें हमें टाइम पीरियड की कैलकुलेशन करनी होती है। तो ये भी एक टाइप का अरेंजमेंट है जिसमें फ्लूइड मैकेनिक्स इन्वॉल्व है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको वहां नहीं करा सकता था, इसलिए यहां मैं आपको बता रहा हूं। तो स्टेप सेम फॉलो हो रहे हैं जो मैंने वहां आपको बताया था। Step second, now I will displace from its mean position, from its equilibrium position, the given body. Okay, given body will be displaced from its equilibrium position. तो मैं
यहां एक फिगर बना देता हूं जिससे कि आपको थोड़ी पिक्चर क्लियर हो। देखो ये लेवल पहले वाला लेवल था, ये मैंने इसको x डिस्प्लेस किया। कितना डिस्प्लेस किया? x। ये लेंथ कितनी है? x। तो ये लेंथ भी कितनी आएगी? x। ठीक है, ये वाटर लेवल है। इस क्वेश्चन में आपको ये जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप क्या? डिस्प्लेसिंग द सिलेंडर फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो डिस्प्लेस करने के बाद जो आपको दिखाई देगा उसको समझना, उसको ड्रॉ करना अच्छे से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा गलती लोग इस क्वेश्चन में इस स्टेप में करते हैं। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो मैंने बताया था उसमें ये वाटर बॉडी लार्ज थी, तो जब मैं सिलेंडर को नीचे की ओर पुश करूंगा तो वाटर बॉडी ऊपर नहीं आएगी, लेकिन यहां ये वाटर बॉडी लार्ज नहीं है। आई नो द बेस एरिया इज 2a, क्लियर? इट इज कन्फाइंड, वाटर बॉडी इज कन्फाइंड, लार्ज नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि जब आप इसको सिलेंडर को नीचे करोगे तो वाटर लेवल वहीं रहेगा, वहीं नहीं रहेगा। सिलेंडर जैसे ही नीचे करोगे तो ये वाटर लेवल ऊपर जाएगा। तो आपको ये समझना है अब कि ये वाटर लेवल ऊपर कितना जाएगा। इनिशियल पोजीशन ये है वाटर लेवल की, ये इनिशियल पोजीशन है वाटर लेवल की। अब जब आपने ये x नीचे डिस्प्लेस किया तो आप क्या ये बता सकते हैं कि ये वाटर लेवल कितना ऊपर जाएगा? इसकी कैलकुलेशन हम अलग से करते हैं, क्योंकि अगर मुझे ये नहीं पता चलेगा कि वाटर लेवल कितना ऊपर जाएगा तो मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि इस पे बॉयंसी कितना लगेगा। मतलब ये नहीं बता पाऊंगा कि इसका कितना पोर्शन पानी के अंदर है, सिलेंडर का कितना वॉल्यूम पानी के अंदर है, ये मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो इससे मैं बॉयंसी फोर्स नहीं बता पाऊंगा, तो नेट फोर्स नहीं लिख पाऊंगा, इसलिए टाइम पीरियड कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे क्या जरूरी है? ये जरूरी है कैलकुलेट करना कि जब सिलेंडर को मैं x नीचे प्रेस करूंगा तो ये पानी का लेवल कितना ऊपर जाएगा। आसान है ये चीज कैलकुलेट करना। आप जरा ये देखो कि आपने जब ये कंप्रेस किया तो ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई हुआ, फाइनल पोजीशन यही तो है ना, ये सिलेंडर यहां से यहां तक आएगा, तो ये जो वॉल्यूम मैं यहां दर्शा रहा हूं ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई हुआ। किससे ऑक्यूपाई हुआ? सिलेंडर से ऑक्यूपाई हुआ है, समझे? तो अब इतना वॉल्यूम में जो पानी था वो पानी अब यहां आ जाएगा। समझ में आई कहानी? तो मैं ये मान लेता हूं कि पानी अब रेड कलर नहीं है मेरे पास, कोई नहीं। देखो जब मैं इसको यहां से नीचे लेके जाऊंगा तो मैं मान लेता हूं कि ये y ऊपर गया, ये लेवल पानी का फाइनली यहां गया। कितना ऊपर गया? y। ये फाइनल लेवल है, पानी यहां तक राइज किया। अपने प्रीवियस से y लेवल ऊपर, कितना है ये? y। प्रीवियस लेवल ये था, जैसे ही आप इसको और ज्यादा प्रेस करोगे x डिस्टेंस तो पानी ऊपर y गया। अब ये y कैसे निकालूं मैं? इस प्रकार से निकालता हूं। देखो ये वॉल्यूम इस वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये जो वॉल्यूम यहां आया पानी का, बोलो, ये वॉल्यूम पानी का इस वॉल्यूम के बराबर आना चाहिए। अब वो वॉल्यूम कैसे निकालूं मैं? देखो किस प्रकार से निकाल सकता हूं। पहले तो ये वॉल्यूम बताओ कितना आएगा। ये वॉल्यूम आएगा, इसका नाम दे देता हूं मैं डिस्प्लेस्ड वाटर। ये डिस्प्लेस्ड वाटर है कंप्रेस करने के बाद, समझे ना? ऊपर से प्रेस करने के बाद ये डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम है, ये आएगा
x इंटू बेस एरिया, आएगा नहीं आएगा, x इंटू बेस एरिया, क्योंकि ये x है, ये हाइट x है। अब देखो इसका वॉल्यूम कैसे निकाल सकता हूं मैं, ये वॉल्यूम कैसे आएगा, वॉल्यूम ऑफ इंक्रीज्ड लेवल, जिसने लेवल को इंक्रीज किया है उसका वॉल्यूम कैसे निकाल सकता हूं। अब जरा आप ये इमेजिन करो कि ये जो लेवल ऊपर की ओर इंक्रीज किया है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या आएगा। इसको यदि मैं ऊपर से देखता हूं तो मुझे एक बड़ा सर्कल दिखाई देगा और एक छोटा सर्कल दिखाई देगा। छोटे सर्कल के अंदर होगा सिलेंडर, बड़ा सर्कल क्या होगा, बीकर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। पानी मुझे कहां दिखाई देगा, दोनों के बीच में, सिलेंडर और बीकर की दीवारों के बीच में पानी होगा। आई बात समझ में, सिलेंडर और बीकर की दीवारों के बीच में पानी होगा। तो जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया में पानी है उसकी वैल्यू टोटल माइनस ही आएगी। टोटल एरिया कितना है 2a, ये एरिया कितना है a, तो मैं लिखूंगा 2a माइनस a, ये तो हुआ क्रॉस सेक्शनल एरिया इस वाले पानी का, इनटू हाइट, हाइट कितना है y। ये दोनों वॉल्यूम बराबर होने चाहिए, तो वो मैं वॉल्यूम यहां बराबर कर दूंगा, वॉल्यूम इंक्रीज्ड लेवल, इंक्रीज लेवल वाटर, उस वाटर का वॉल्यूम जिसने लेवल इंक्रीज किया है बराबर होना चाहिए डिस्प्लेस्ड वाटर आफ्टर प्रेसिंग। प्रेस करने के बाद जो वाटर डिस्प्लेस होगा उसका वॉल्यूम और जिसकी वजह से लेवल इंक्रीज हुआ है उसका वॉल्यूम दोनों बराबर आएंगे। अब वो कौन है, 2a माइनस a इंटू वाई, ये बराबर, और ये कौन है x इंटू ए। तो यहां से मुझे आएगा a y बराबर x a, यानी x बराबर y। इसका मतलब ये है कि जब आपने सिलेंडर को x नीचे प्रेस किया तो बेटा ये लेवल भी x ऊपर गया, ये भी कितना ऊपर गया x। आई बात समझ में। अब मैं एफ नेट कैलकुलेट कर सकता हूं। अब इस पे नीचे की ओर क्या लगेगा mg और ऊपर की क्या लगेगा एफ बी डैश, चेंज हो जाएगा बुयांसी फोर्स। तो एफ नेट इस प्रकार से लिखा जाएगा, एफ नेट बराबर एफ बी डैश माइनस एम जी। अब हम जानते हैं एफ डैश क्या आएगा, रो ऑफ वाटर, कितना वॉल्यूम अंदर है x, x टू x, और ये कितना है l, तो कितनी लेंथ अंदर है पानी के 2x प्लस l इंटू बेस एरिया। यह आया सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर रो वी जी, ये बुयांसी फोर्स है, माइनस रो सिलेंडर ए एल इंटू जी, एम जी ये होता है रो सिलेंडर टोटल वॉल्यूम ए एल इंटू जी, वही लिखा मैंने। अब इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। देखो थर्ड स्टेप यही होता है कि एफ नेट लिखते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं, इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि एफ नेट बराबर एक कांस्टेंट इंटू एक्स आ जाए। तो ऐसे ही ये सॉल्व करने जा रहा हूं मैं, रो डब्ल्यू ए जी 2x प्लस रो डब्ल्यू ए एल जी माइनस रो सिलेंडर ए एल जी। अब इसमें हम जानते हैं रो डब्ल्यू ए एल इंटू जी, दोनों तरफ जी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वही लिखा हुआ है, यानी ये वैल्यू इसको कैंसिल आउट कर देगी, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो मेरे पास जो एफ नेट आएगा, एफ नेट वो मेरे पास आएगा रो डब्ल्यू ए जी इंटू एक्स, और यदि आप मैग्नीट्यूड नहीं डायरेक्शन भी कंसीडर करना चाहते हैं तो माइनस भी आएगा, क्योंकि आपने डिस्प्लेसमेंट नीचे दिया और फोर्स ऊपर आया तो माइनस भी आएगा। अब यहां से कंपैरिजन करने के बाद मुझे पता चला कि के इफेक्टिव ये है और ये एक एसएचएम है, और एसएचएम के लिए फॉर्मूला होता है टी बराबर 2 पाई रूट एम अपॉन के इफेक्टिव। एम कैसे लिखा जाएगा, रो ऑफ सिलेंडर
v इंटू जी, नहीं इंटू वी ओनली, क्योंकि मुझे एम जी थोड़ी ना लिखना है, एम लिखना है, तो एम आएगा रो इंटू वी, तो वी में क्या आएगा, बेस एरिया इंटू हाइट, ये आएगा मास ऑफ सिलेंडर, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब के इफेक्टिव 2 रो डब्ल्यू ए इंटू जी, तो यहां से ए से ए गया और फाइनल रिजल्ट हमारा आता है 2 पाई रूट रो सिलेंडर एल बाय 2 रो डब्ल्यू जी, ये आंसर आएगा फाइनल। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। अब इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं, एग्जाम्पल एफएम को यूज करते हुए एसएचएम में बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, स्पेशली फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड। तो मैं जितने अच्छे क्वेश्चन हैं वो यहाँ आपको बताने की कोशिश करूँगा। अभी मैंने 2 क्वेश्चन आपको बताए, उसमें पहला क्वेश्चन बोर्ड लेवल का है, नीट लेवल का है, दूसरा क्वेश्चन नीट लेवल मेंस लेवल, ये भी नीट लेवल मेंस लेवल का क्वेश्चन है। अभी मैं नीट और मेंस लेवल के क्वेश्चन ही आपको बताने जा रहा हूँ। एक यू शेप की ट्यूब है मेरे पास, ठीक है बच्चों। इसमें क्या करते हैं, हम पानी फिल कर लेते हैं। ये पानी फिल किया इसमें, अब आपको क्या बताना है, पानी है, डेंसिटी रो डब्ल्यू, आपको बताना है यदि एक इस यूट्यूब के लिंब में, मतलब एक साइड में, अगर पानी को थोड़ा एक्स डिस्टेंस नीचे दबा के छोड़ दिया जाए तो जो ऑसिलेशंस होंगे वो किस टाइप के होंगे और जो ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं मैं कि इस यूट्यूब नली में जो पानी मैंने फिल किया है उसकी एक साइड में यदि पानी को एक्स डिस्टेंस प्रेस करके छोड़ दिया जाए तो अब जो ऑसिलेशंस होंगे वो किस टाइप के ऑसिलेशन होंगे और इन ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड क्या होगा, इसकी कैलकुलेशन आपको करनी है। तो ये भी बहुत आसान है। क्या करेंगे हम, देखो वो जो बोल रहा है वो कर देते हैं। इसमें जैसे हम फर्स्ट स्टेप लिखते हैं डिफाइन मीन पोजीशन, तो डिफाइन मीन पोजीशन यानी इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन डिफाइन अगर हम करते हैं इसमें तो कोई इक्वेशन नहीं आएगी, ये इक्विलिब्रियम की ही स्टेट है, समझे। तो इसमें तो कोई इक्वेशन नहीं आएगी, ये सिस्टम अपने आप पहले से ही इक्विलिब्रियम में है। तो अगर आप इक्वेशन लिखोगे भी तो आप क्या लिखोगे, एम जी नीचे और पानी के ऊपर की ओर नॉर्मल एन आ रहा है, ये यूट्यूब इस पर ऊपर की ओर जो नॉर्मल दे रही है वो इसके मास इंटू जी के बराबर है, ये एक इक्वेशन आएगी जिसका कोई रोल प्ले नहीं होगा। तो कुल मिला के फर्स्ट स्टेप के करस्पॉन्डिंग कोई इक्वेशन इसमें नहीं आएगी। तो हम अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में दी गई कंडीशन के अनुसार इसको एक्स नीचे डिस्प्लेस कर देंगे। तो बच्चों जब आप इसको एक्स नीचे डिस्प्लेस करोगे तो ये वाला जो एंड है वो यहां आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, और ये वाला एंड थोड़ा ऊपर जाएगा क्योंकि पानी को कंप्रेस तो किया नहीं जा सकता है कि ये वाला लेवल यही रहेगा। अगर आप इसको प्रेस करोगे तो ये लेवल ऊपर जाएगा और ये लेवल एग्जैक्टली एक्स ऊपर जाएगा क्योंकि दोनों की जो डायमीटर है ट्यूब का वो सेम है, आइडेंटिकल ट्यूब से है, इधर भी डायमीटर, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है।
तो अगर आप इसको x नीचे कंप्रेस करते हो तो ये x ऊपर जाएगा, तो यहां भी पानी होगा। ये स्टेट डिस्प्लेस्ड स्टेट है, डिस्प्लेस्ड स्टेट। अब जो सेकंड स्टेप होता है कि डिस्प्लेस कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, एफबीडी बनाते हैं, नेट फोर्स निकालते हैं, और फिर नेट फोर्स से के इफेक्टिव निकालते हैं। तो वही मैं यहां करने जा रहा हूं। अब देखो, यहां आपने इस पर ऊपर से नीचे की ओर फोर्स लगाया, प्रेशर लगाया होगा, प्रेशर इनटू एरिया, जिससे फोर्स आया, ये इस प्रकार से। जैसे ही आप ये रिमूव करोगे तो नीचे से ऊपर की ओर इस पर जो फोर्स आ रहा होगा एरिया पर, वो फोर्स इस सरफेस को ऊपर की ओर ले जाना स्टार्ट कर देगा, हाँ या ना। जैसे ही आप ये वाला फोर्स वहां से हटाओगे, जो आपने अप्लाई किया था, ये वाला फोर्स यहां से हटा दोगे, तो क्या होगा, मैं हटा देता हूं, वो फोर्स मैं हटा देता हूं। ये हटाया मैंने, ये इनिशियल स्टेट थी, इनिशियल स्टेट, और ये फाइनल स्टेट है। जब मैं ऊपर से फोर्स हटा दूंगा तो ये वाला जो नीचे से ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स है, इस सरफेस को ऊपर लेके जाएगा। अब ये फोर्स कितना है, वही तो एफ नेट होगा। एफ नेट कौन है, ये वाला फोर्स जो ऊपर की ओर लग रहा है। अब ये फोर्स कैसे आएगा, देखो, इसके ही इक्विवेलेंट में ये वाला एरिया मानता हूं, कंसीडर करता हूं, ये वाला एरिया। क्या आप मुझे यहां प्रेशर बता सकते हैं, यहां प्रेशर कितना आएगा? यहां प्रेशर आएगा रो डब्ल्यू जी इंटू 2x, क्योंकि हाइट कितना है, ये x है, टोटल हाइट कितना आएगा 2x, तो यहां प्रेशर आएगा इतना। अगर यहां प्रेशर इतना है तो बेटा यहां प्रेशर सेम आएगा, रो जी 2x। तो एफ नेट जो आना चाहिए मेरा इस क्रॉस सेक्शन पर, वो आना चाहिए रो डब्ल्यू जी 2x इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा ए, समझे। अब एफ नेट बराबर जो आया रो डब्ल्यू 2GA इंटू एक्स, ये आया, यही मुझे निकालना था। तो अब मैं क्या करूंगा, ये के इफेक्टिव मेरे पास आ गया। अगर आप वेक्टोरियल फॉर्म में इसको लिखना चाहते हैं तो यहां माइनस भी लिख देंगे, क्योंकि आपने क्या किया, प्रेस नीचे किया, फोर्स ऊपर लग रहा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहां माइनस लगाना अनिवार्य है अगर आप यहां एरो लगाते हैं। तो के इफेक्टिव जो मेरे पास अब आएगा वो आएगा 2 रो डब्ल्यू जी इंटू ए, और आंसर आएगा टी बराबर 2 पाई रूट एम अपॉन के। के क्या है, 2 रो डब्ल्यू जी ए। अब एम किसका लेना है, एम वो लेना है आपको जो ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेट कौन कर रहा है, ये पूरा कॉलम, पानी का ये पूरा कॉलम जो कि यू शेप में है, वो इस तरीके से, समझे ना, ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, इस तरीके से ऑसिलेशन करेगा। तो यहां जो आना चाहिए मास, वो टोटल मास आना चाहिए पानी का, और ये क्वेश्चन में आपको दिया जाता है। इस प्रकार से आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, समझे।